तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में राघव नाम का एक प्रतिभाशाली चित्रकार रहता था। वह अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन उसे अपनी कला पर बहुत घमंड था। वह हमेशा कहता था, मेरी कला के बिना माँ दुर्गा की प्रतिमा अधूरी है। दुर्गा पूजा का समय आया। शहर के सबसे बड़े पंडाल के लिए राघव को माँ दुर्गा की प्रतिमा सजाने का काम मिला। उसने बहुत ही सुंदर और चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया और माँ की प्रतिमा इतनी जीवंत लग रही थी कि देखने वाले दंग रह गए। राघव को अपनी कला पर और भी घमंड हो गया। वह पंडाल में बैठकर लोगों की तारीफें सुनता रहा। तभी उसने देखा कि पंडाल के कोने में एक बूढ़ा गरीब माली बैठा है, जो अपने हाथों से बनाए हुए साधारण फूलों की माला माँ को अर्पित कर रहा था। उसके फूल न तो बहुत सुंदर थे और न ही चमकीले। राघव ने हंसकर कहा, बाबा, माँ को खुश करने के लिए इतनी साधारण चीजें क्यों लाते हो? देखो, मैंने अपनी कला से माँ की प्रतिमा को कितना सुंदर बना दिया है। बूढ़े माली ने शांति से कहा, बेटा, मेरी कला तो बस फूलों को उगाना है, और ये फूल, ये तो प्रकृति के रंग हैं, जो माँ ने स्वयं बनाए हैं। इन फूलों में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा है। राघव ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। अगले दिन अष्टमी की सुबह अचानक एक तेज आंधी आई। जब आंधी शांत हुई और लोग पंडाल में वापस आए, तो सबने देखा कि माँ की प्रतिमा पर लगे सारे चमकीले रंग फीके पड़ गए थे। प्रतिमा पहले जैसी सुंदर नहीं लग रही थी। लोग हताश हो गए। राघव को अपनी कला पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उसे बूढ़े माली की बात याद आई। वह उस माली के पास गया और उससे माफी मांगी। माली ने राघव को गले लगाया और कहा, घमंड की कला में दिखावा होता है बेटा। वह बाहरी चमक देती है, जो एक आंधी में भी उड़ जाती है, लेकिन जो कला मन से और श्रद्धा से की जाती है, वह हमेशा अमर रहती है। राली ने राघव को एक टोकरी दी, जिसमें कुछ मिट्टी के रंग थे, जो उसने स्वयं प्राकृतिक फूलों और पत्तियों से बनाए थे। उसने राघव से कहा, इन रंगों को माँ की प्रतिमा पर लगाओ। इनमें दिखावा नहीं, बल्कि प्रकृति और भक्ति का सार है। राघव ने बिना किसी संकोच के उन साधारण रंगों से माँ की प्रतिमा को फिर से सजाया। इस बार उसने घमंड से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता से काम किया। जैसे ही उसने रंगों को लगाया, माँ की प्रतिमा फिर से चमक उठी, लेकिन ये चमक बाहरी नहीं, बल्कि एक दिव्य आभा थी, जो मन को शांति देती थी। माँ दुर्गा ने राघव को दर्शन दिए और कहा, मेरे प्रिय भक्त, तुमने अब अपनी सच्ची कला को पहचान लिया है। कला का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ना है। तुमने ये सीख लिया कि सच्ची सुंदरता बाहरी रंगों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। राघव का घमंड टूट गया। उसने अपने जीवन के बाकी दिन केवल अपनी कला से नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता से भी लोगों के दिलों को जीता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला और भक्ति का मूल्य बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की ईमानदारी और विनम्रता में छिपा होता है। राघव का घमंड टूट चुका था और उसकी कला में अब एक नई पवित्रता आ गई थी। वह अब मिट्टी के रंगों का उपयोग करता था और माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूरी विनम्रता और श्रद्धा से सजाता था। उसकी कला में अब दिखावा नहीं, बल्कि आस्था की गहराई थी, जो हर देखने वाले को शांति का अनुभव कराती थी। एक वर्ष शहर में एक बड़ा सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग परेशान होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। राघव भी बहुत दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। नवरात्रि का समय आया, लेकिन इस साल पंडाल में न तो लोगों का उत्साह था और न ही कोई खुशी। हर तरफ निराशा का माहौल था। राघव ने देखा कि बूढ़ा माली भी उदास था, क्योंकि सूखे के कारण उसके फूल मुरझा गए थे और वह माँ के लिए ताजी माला नहीं बना पा रहा था। ये देखकर राघव के मन में एक विचार आया। उसने बूढ़े माली से कहा, बाबा, क्या आपके पास कुछ सूखी पत्तियां और फूल है? माली ने आश्चर्य से उसे हाँ कहा। राघव ने उन सूखी पत्तियों और फूलों को इकट्ठा किया और उन्हें बारीक पीसकर मिट्टी में मिला दिया। उसने अपनी कला का उपयोग कर एक ऐसी प्रतिमा बनाई, जिसमें न कोई चमकीला रंग था और न ही कोई बाहरी सजावट। उसने माँ की प्रतिमा को सिर्फ सूखे फूलों और मिट्टी से बनाया था। गांव वालों ने जब ये देखा, तो वे हैरान रह गए।
उन्होंने पूछा, राघव, सूखे में तुम क्यों और भी सूखी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। राघव ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये सिर्फ सूखी पत्तियां नहीं हैं, यह माँ की शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है और जब वह सूख जाए तो हमें उसी से कुछ बनाना सीखना चाहिए। अष्टमी की रात राघव ने उस सूखी प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू की। उसने प्रार्थना में कहा, हे माँ, हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, इसलिए हमें ये सजा मिली है। हम आपसे धन नहीं बल्कि सिर्फ अपने गलतियों की माफी मांगते हैं और प्रकृति को फिर से हरा भरा करने की विनती करते हैं। राघव की प्रार्थना सुनकर पंडाल में एक दिव्य सुगंध फैल गई। ये वही सुगंध थी जो बूढ़े माली के फूलों में होती थी। तभी आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को लगा कि यह कोई सामान्य बारिश नहीं बल्कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। पानी की बूंदें सीधे माँ की प्रतिमा पर पड़ रही थी और धीरे धीरे प्रतिमा से एक हरा रंग निकलने लगा। सूखी पत्तियों और मिट्टी से बनी प्रतिमा धीरे धीरे हरी होने लग बढ़ी, जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। इस चमत्कार को देखकर राघव और बूढ़े माली दोनों की आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों को एहसास हुआ कि माँ की सच्ची पूजा बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि प्रकृति और हमारे मन की पवित्रता में छिपी है। राघव ने अपनी कला के माध्यम से न केवल गांव का सूखा खत्म किया बल्कि लोगों के मन की निराशा को भी दूर किया। उस दिन से राघव को एक साधारण कलाकार के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त और प्रकृति के सेवक के रूप में जाना गया। बारिश ने गांव में फिर से जीवन भर दिया। खेतों में फसलें लहलहाने लगी और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आए। राघव की कला अब केवल चित्रकला तक सीमित नहीं थी, वह प्रकृति और आस्था का एक अनमोल संगम बन गई थी। लोग उसे अब चित्रकार राघव नहीं बल्कि भक्त राघव के नाम से बुलाने लगे थे। एक दिन शहर से कुछ धनी कलाकार गांव आए। उन्होंने राघव की बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति और उसके पीछे की कहानी सुनी थी। वे उस मूर्ति को अपने शहर के भव्य कला संग्रहालय में रखना चाहते थे और इसके बदले राघव को ढेर सारा धन देने को तैयार थे। उनमें से एक ने राघव से कहा, तुम्हारी यह कला अद्भुत है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक चमत्कारी कलाकृति है। अगर तुम इसे हमारे संग्रहालय में दे दो तो तुम्हें और तुम्हारे गांव को बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। तुम इस छोटे से गांव में क्यों अपनी कला को छिपा रहे हो? राघव ने उन कलाकारों की बात को शांति से सुना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रों, मेरी यह कला कोई छिपाने की चीज नहीं है। यह मूर्ति उस जगह की है जहां इसने जन्म लिया और जहां इसने चमत्कार दिखाया। यह मेरे गांव की पहचान है। राघव ने उन्हें समझाया, कला का असली मूल्य किसी संग्रहालय की दीवारों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होता है। यह मूर्ति केवल एक मिट्टी की रचना नहीं है, यह उस आशा का प्रतीक है जो हमें निराशा के समय मिली थी। ये सिखाती है कि प्रकृति और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है। जब कलाकारों ने देखा कि राघव अपनी बात पर अडिग है तो वे समझ गए कि इस मूर्ति का मूल्य पैसे से नहीं आंका जा सकता। उन्होंने राघव का सम्मान किया और उसके विचारों से प्रभावित होकर अपने शहर वापस चले गए। उस दिन के बाद से राघव के गांव में ये परंपरा बन गई कि दुर्गा पूजा के लिए प्रतिमा हमेशा प्राकृतिक मिट्टी और रंगों से ही बनाई जाएगी। गांव के हर बच्चे को राघव की कहानी सुनाई जाती थी ताकि वे समझे कि सच्ची कला, भक्ति और विनम्रता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। राघव ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी कला को लोगों की सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। राघव ने अपनी कला और भक्ति से यह साबित किया कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर किसी काम को पूरी श्रद्धा से करते हैं तो वह काम न केवल सफल होता है बल्कि वह दिव्य आशीर्वाद का भी कारण बनता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।